गोवा से मुंबई के लिए रवाना हुई दीपिका पादुकोण 8 बजे उड़ान भरी। साथ में उनके पति रणवीर सिंह मौजूद। शनिवार को एनसीबी की पूछताछ में शामिल होंगी दीपिका। कल रकुल और करिश्मा से होगी पूछताछ। दीपिका पादुकोण ने एनसीबी के समन को स्वीकार किया। 26 सितंबर को पूछताछ में शामिल होंगी। दीपिका पादुकोण के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। मुंबई पुलिस की टीम घर के बाहर तैनात। गोवा से मुंबई पहुंची सारा अली खान, साथ में थी उनकी मां अमृता सिंह। 26 सितंबर को ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी सारा से करेगी पूछताछ। रिया और शौविक की जमानत याचिका पर सुनवाई 29 सितंबर तक चली। बॉम्बे हाईकोर्ट में होने की सुनवाई। मुंबई के एनडीपीएस कोर्ट ने सुशांत ड्रग मामले के आरोपी शौविक, सैमुअल, दीपेश समेत 10 लोगों को 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। ड्रग्स मामले में टीवी एक्ट्रेस अबिगेल और सनम जौहर से एनसीबी की पूछताछ खत्म। 9 घंटे तक हुई पूछताछ। श्रुति मोदी से एनसीबी की पूछताछ खत्म। करीब 4.5 घंटे की पूछताछ हुई। सारा और श्रद्धा पर एनसीबी सूत्रों का बड़ा खुलासा। कई ड्रग पेडलर्स ने सारा और श्रद्धा का नाम लिया। रिया ने भी पूछताछ के दौरान लिया था सारा का नाम। मुंबई से गिरफ्तार एक आरोपी ने लिया था श्रद्धा का नाम। ड्रग्स केस की जांच करण जौहर की कंपनी तक पहुंची। एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शंस के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद को पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा। ड्रग्स केस में सिमोन खंबाटा से पूछताछ। 4.5 घंटे तक एनसीबी के अधिकारियों ने सवाल जवाब किए। ड्रग्स केस में दीपेश सावंत की कस्टडी लेगी एनसीबी। सारा को लेकर पूछताछ होगी। ड्रग्स मंगाने को लेकर होंगे सवाल जवाब। एनसीबी दीपेश से जानना चाहती है ड्रग्स कब और कैसे लिए और उसकी पेमेंट कैसे हुई। करमजीत ने दीपेश को ड्रग्स सप्लाई करने की बात कबूली है। एनसीबी ने जया शाह से लगातार तीसरे दिन पूछताछ की। सूत्रों का दावा, जया ने कई बड़े नामों का खुलासा किया। जया शाह के साथ कंपनी के डायरेक्टर ध्रुव से भी लगातार दूसरे दिन पूछताछ हुई। ध्रुव और जया एक साथ बाहर निकले। ड्रग्स केस में मुंबई में एनसीबी की ताबड़तोड़ रेड। वर्सोवा, बांद्रा और जुहू में एनसीबी की छापेमारी। ड्रग पेडलर्स की तलाश में एनसीबी की छापेमारी। अबिगेल और सनम जौहर से पूछताछ के बाद कुछ और पेडलर्स के नामों का खुलासा। एनसीबी ने जया शाह, मधु मंटेना और करिश्मा प्रकाश के घर पर रेड की। करीब 6 घंटे तक चली कार्रवाई। मुंबई के वर्सोवा में एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं जया शाह, मधु मंटेना और करिश्मा प्रकाश। बिल्डिंग में मधु मंटेना के 5 फ्लैट। कंगना रनौत की प्रॉपर्टी तोड़ने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई कल तक के लिए टाली। बीएमसी के अधिकारी ने जवाब के लिए मांगा 2 दिन का वक्त। कोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाई। कहा तोड़ने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा, समय के लिए जवाब के लिए समय मांग रहे हैं। फिट इंडिया मूवमेंट की सालगिरह पर प्रधानमंत्री मोदी का इन्फ्लुएंसर्स और स्पोर्ट्स पर्सन के साथ संवाद। बोले, कोरोना काल में हर हफ्ते करता हूं मां से बात। मां पूछती है, बेटा तू हल्दी लेता है या नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्राचीन गुरुकुल सिस्टम का जिक्र किया। कहा पुराने जमाने में केवल बौद्धिक शिक्षा ही नहीं, समावेशी विकास पर ध्यान दिया जाता था। कश्मीर की महिला फुटबॉलर से प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत। कहा भविष्य में दुनिया बेकहम नहीं बल्कि अफशां की बात करेगी। मिलिंद सुमन की उम्र को लेकर प्रधानमंत्री ने मजाक किया। कहा जो आपकी उम्र बताई जाती है क्या वो ठीक है। जवाब में मिलिंद सुमन ने पिछली पीढ़ियों के अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दिया फिटनेस मंत्र। कहा फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का मंत्र अपनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आज बड़े पैमाने पर फिटनेस का अभियान चल रहा है। दुनिया के कई देशों ने फिटनेस को लेकर नए लक्ष्य बनाए। प्रधानमंत्री मोदी का टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के साथ संवाद। कोहली ने कहा खेल में फिटनेस की डिमांड तेजी से बदली। फिटनेस सेशन मिस होने पर बहुत बुरा लगता है। पटना में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला ने कहा सुशांत मामले में जल्द न्याय चाहती है कांग्रेस। रणदीप सुरजेवाला ने कहा सुशांत के अलावा बिहार में और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर बात करना जरूरी है। रणदीप सुरजेवाला ने एनडीए सरकार पर साधा निशाना। कहा प्रधानमंत्री की झूठ की रेलगाड़ी पर सवार है नीतीश कुमार। बिहार में महागठबंधन से अलग हो सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। आज राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। बीआरएस लेने पर विवादों में घिरने पर बोले बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, मुझे चुनाव लड़ने के लिए सुशांत जैसे मामलों की जरूरत नहीं, संघर्ष करने से नहीं डरता। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा राजनीति में मेरा कोई गॉडफादर नहीं, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं। चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है लेकिन कहां से लड़ूंगा तय नहीं। कृषि मंत्री ने विपक्ष को निशाने पर लिया। कहा व्यक्तिगत लाभ के लिए कृषि बिल का विरोध। पहले मनमोहन सिंह भी और पवार भी चाहते थे बदलाव। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कृषि बिल पर पंजाब के मुख्यमंत्री कर रहे हैं सियासत। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ईपीएमसी एक्ट खत्म करने का जिक्र था। नरेंद्र सिंह तोमर ने बिल को ऐतिहासिक बताया। कहा मोदी सरकार ने किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाए कई ऐतिहासिक कदम। किसानों से कृषि मंत्री का दावा, बिल के लागू होने से क्रांतिकारी बदलाव होंगे। कृषि विधेयक में एमएसपी का प्रावधान न होने के सवाल पर बोले नरेंद्र सिंह तोमर। कहा यह एक प्रशासकीय फैसला है और ये पहले की तरह जारी रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान, संसद से पास हुए कृषि बिल में बहुत सारी समस्याएं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। कहा झूठ बोलना और भ्रम फैलाना कांग्रेस की फितरत। शिवराज सिंह चौहान ने तीनों बिलों को किसानों के हित में बताया। कहा बिल का विरोध मतलब किसानों का विरोध। पूर्व सीएम कमलनाथ ने किया पलटवार। बीजेपी पर झूठ की राजनीति करने का आरोप। कहा उपचुनाव में जनता देगी जवाब। कृषि बिल के विरोध में अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष का रेल रोको आंदोलन। रेलवे ट्रैक पर बैठे प्रदर्शनकारी। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। विधेयक के विरोध में आज से 26 सितंबर के बीच पंजाब में रेल रोको आंदोलन। कई किसान संगठन ट्रेनों को नहीं चलने देने का ऐलान कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। डीएम ऑफिस के बाहर प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी के खिलाफ अमर्यादित बयानबाजी पर जताई नाराजगी। बठिंडा में आपका प्रदर्शन। सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर के दौरे का विरोध। किसान बिल पर जताया विरोध। रेलवे ने कहा पंजाब में रेल रोको आंदोलन से यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी। जरूरी सामान की ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत होगी। सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात की। बैठक में विदेश मंत्री ने कहा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म
ब्लॉकिंग, कनेक्टिविटी और व्यापार में बाधा को प्रमुख समस्या बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र पर तंज, कहा किसानों की समस्याओं को हल करने की बजाय पीआर में लगी है सरकार। श्रम सुधार विधेयकों के संसद से पारित होने पर राहुल गांधी ने किया विरोध, लिखा गरीबों का शोषण, मित्रों का पोषण, यही है बस मोदी जी का शासन। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया, कहा राहुल लफ्फाजी के लॉलीपॉप हो गए हैं, रोज कहीं से उधार कविता लेकर ट्वीट करते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर वार, कहा 10 साल सरकार में रहे, नहीं लागू की स्वामीनाथन रिपोर्ट। स्मृति ईरानी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने 6 साल में देश के हित में काम किया, बिचौलियों से मुक्त होगा भारत। यूपीएससी सिविल परीक्षा टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और यूपीएससी को भेजा नोटिस, सोमवार को सुनवाई। जिनीवा में संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत का पाकिस्तान को जवाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। बड़गाम के चरदूरा में सीआरपीएफ टीम पर आतंकी हमला, आतंकियों के हमले में एक जवान शहीद, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बड़गाम में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान एनयू बडोले को सेना ने दी श्रद्धांजलि। सीआरपीएफ के डीजी एपी माहेश्वरी ने कहा परिवार को हर मुमकिन मदद दी जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन बॉर्डर पर भी अलर्ट पर सेना, बुमला दर्रे पर बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती, फोर्स भी तैनात। यूपी में महिलाओं के साथ अपराध करने वालों पर सीएम योगी सख्त, ऑपरेशन दुराचारी लॉन्च, चौक चौराहों पर लगाए जाएंगे अपराधियों के पोस्टर। कोर्ट ने उमर खालिद को 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली दंगा मामले में पुलिस कर रही है खालिद से पूछताछ। यूपी के बलरामपुर में गैंगस्टर अहमद सई पर पुलिस का एक्शन तेज, करीब 90 लाख से ज्यादा अवैध संपत्ति को जब्त किया। इटावा में फल व्यापारी पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई थी हमले की तस्वीर। सूरत में बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश, पुलिस ने 1 करोड़ 33 लाख की ड्रग जब्त की, 3 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में नक्सलियों का आतंक, सड़क बनाने में लगी 5 गाड़ियों में आग लगाई। गाजियाबाद के गंगोला में आपराधिक माफिया सतबीर बंसल के खिलाफ कार्रवाई, सतबीर की जमीन को पुलिस ने कुर्क किया। पुलिस के मुताबिक सतबीर बंसल की करीब 9 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। सतबीर पर जबरन वसूली और गैंगस्टर एक्ट के दर्ज है मुकदमे। मास्क नहीं पहनने वाले बयान पर नरोत्तम मिश्रा की सफाई, अपने बयान के लिए खेद जताया, लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग में पालन करने की अपील की। तेलंगाना के मल्काजगिरी में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एसीपी वाई नरसिम्हा रेड्डी के ठिकानों पर छापा मारा, करीब 70 करोड़ की संपत्ति का पता चला। कोझिकोड एयरपोर्ट पर एक यात्री से 350 ग्राम सोना बरामद, कार्डबोर्ड शीट के बीच छिपाकर ले जा रहा था 17 लाख का सोना। भारत में एक दिन में कोरोना के 86,508 नए केस, कोरोना ग्राफ 57,32,000 के पार। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 91,000 के पार, एक दिन में 1,129 लोगों ने दम तोड़ा। देश में अब तक 6 करोड़ 74 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच हुई। बुधवार को 11,56,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। दिल्ली में आज 3,834 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, कुल आंकड़ा 2,60,000 के ऊपर। दिल्ली के आईटीबीपी कोरोना केयर सेंटर में बीमारी को मात देकर घर लौटे लोगों का किया गया सम्मान, कोरोना वॉरियर्स ने तालियां बजाकर हौसला बढ़ाया। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 19,164 लोग कोरोना पॉजिटिव, 459 लोगों ने गंवाई जान। मुंबई में 24 घंटे में 2,360 नए कोरोना केस, 52 मरीजों की जान गई। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,674 लोग संक्रमित, 67 की मौत। सूरत की मास्क बनाने वाली कंपनी का दावा 95% वायरस को रोकने में सक्षम है, उसके यहाँ तैयार मास्क। बिहार में कोरोना के 1,609 नए केस, एक्टिव मामलों की संख्या 13,535। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमितों की तादाद 35,671, अब तक 1,810 लोगों की मौत। मिजोरम में 24 घंटे में 46 नए केस, कुल 1,759 लोग संक्रमित। कोरोना संकट के बीच कश्मीर में युवाओं की नेक पहल, श्रीनगर में टिफिन सेवा शुरू। शिमला में सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर सरकार सख्त, पुलिस ने काटा चालान। कोरोना वैक्सीन को लेकर बोले अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञ, दिसंबर तक वैज्ञानिकों को मिल जाएगी सही जानकारी, कहा कई वैक्सीन पर चल रहा है काम। आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने तिरुमला के बालाजी मंदिर में पूजा की। ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम के तहत गरुड़ सेवा उत्सव में भाग लिया। मुंबई में वेस्टर्न रेलवे रूट पर लोकल ट्रेन शुरू, भारी बारिश के कारण बाधित हुई थी रेल सेवाएं। सूरत में ओएनजीसी प्लांट की पाइपलाइन में लगी आग, लगातार हुए 3 धमाके, आसमान में उठी आग की लपटें। ओएनजीसी प्लांट से 4 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज, वजह साफ नहीं। ओएनजीसी प्लांट के अंदर पहुंची एम्बुलेंस, अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। दिल्ली के कड़कड़धूमा में आदित्य मॉल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग बुझाई। पंजाब के डेरा बस्सी में निर्माणाधीन इमारत गिरी, 4 की मौत, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश, जलपाईगुड़ी में कुछ इलाकों में जलभराव, रिहायशी इलाकों में पानी जमा होने से लोग परेशान। दार्जिलिंग में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, पहाड़ों से पत्थर गिरने से पश्चिम बंगाल सिक्किम को जोड़ने वाला हाईवे बंद। और मुंबई में कई इलाकों में पूरे दिन सड़कों पर भरा रहा पानी, सरकारी दफ्तरों में बुधवार को करनी पड़ी छुट्टी। क्या मुंबई में कोरोना के बढ़ते मरीजों की